हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो ये आपका रोज़ का मॉक टेस्ट का क्लास 8 है। इससे पहले 7 क्लासेस हो चुकी है। आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी, जीडी, एनटीपीसी और तमाम तरह के एग्जामिनेशन के लिए अपने प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए आप मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हो, जो आपका रोज़ शाम को 5 बजे प्रॉफिट स्टडी के चैनल पर होता है। आपको इसमें 10 सेकंड का टाइम देकर 30 क्वेश्चन कराया जाता है। अगर आपको और ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर कमेंट कर सकते हैं और अपना ओवरऑल स्कोर वीडियो के एंड में जरूर बताइएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि जी की इकाई यूनिट क्या है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको आंसर बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब चलिए देखते हैं कि आखिर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर आया कैसे। तो देखिए हमारा F बराबर होता है जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। अब हमको क्या करना है कि यहाँ से g को निकालना है। तो g बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ से ऊपर चला जाएगा, एफ आर स्क्वायर बाय m1 इंटू m2। अब आगे देखिए g बराबर हमारा क्या हो गया था कि एफ आर स्क्वायर बाय m1 इंटू m2। अब हमारा F का मतलब फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और R स्क्वायर मतलब मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे है मास, मास को हम लोग किस में लेते हैं, केजी में। तो केजी इंटू केजू बराबर हो गया केजी स्क्वायर। तो ओवरऑल हमारा क्या हो गया कि G बराबर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए कि आवेग माप है द्रव्यमान का, गति की मात्रा का, वेग का या फिर भार का। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भार का। आवेग किसका माप है, तो भार का। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए कि एक प्रकाश वर्ष में होता है। 4 ऑप्शन है, 9.46 इंटू 10 का पावर 9 मीटर, 9.46 इंटू 10 का पावर 15 मीटर, 9.46 इंटू 10 का पावर 18 मीटर या फिर 9.046 इंटू 10 का पावर 15 मीटर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 9.46 इंटू 10 का पावर 15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष, जिसे लाइट ईयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का 0.2642, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। तो सबसे ज़्यादा जो तत्व है, जो एलिमेंट है वो मानव शरीर में पाया जाता है, वो है आपका ऑक्सीजन। अब देखिए ऑक्सीजन हमारे शरीर में पाए जाते हैं 65%, ठीक है। कार्बन पाया जाता है 18% और हाइड्रोजन पाया जाता है आपका 9.5% और लास्ट में आता है नाइट्रोजन जो पाया जाता है आपका 3.2%। तो सबसे अधिक है हमारा क्या, ऑक्सीजन पाया जाता है हमारा बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है, मंगल, बृहस्पति, बुध या फिर शुक्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, मंगल ग्रह जो है वो रात्रि के समय लाल दिखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, 1955 में, 1855 में, 1930 में या फिर 1952 में। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1952 में। प्रथम हाइड्रोजन बम आपका 1952 में बनाया गया था। कौन बनाए थे, तो एडवर्ड टेलर जी के द्वारा बनाया गया था। और अब ये जानना सबसे ज़रूरी है कि किन किन देशों के पास हाइड्रोजन बम है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से पूछेगा किन देश के पास हाइड्रोजन बम नहीं है। तो देखिए आपका अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस, भारत, पाकिस्तान और यहाँ तक कि इजराइल के पास भी हाइड्रोजन बम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था, करनाल, इज्जतनगर, कोलकाता या फिर पटना। तो कल्पना चावला का आपका जन्म हुआ था ऑप्शन ए, करनाल में, जो आपका हरियाणा राज्य के अंतर्गत पड़ता है। और जन्म हुआ था इनका 17 मार्च
1962 में। ये डेट भी आपको लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है। और इनकी मृत्यु का डेट भी याद रखिएगा, जो है आपका 1 फरवरी 2003 को, 1 फरवरी 2003 को कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हमारा सौरमंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है? तारामंडल, मंदाकिनी, एरावत पथ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, मंदाकिनी। हमारा सौरमंडल कौन सी आकाशगंगा में है? तो मंदाकिनी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, 1 जूल बराबर है 10⁻³ अर्ग के, 10⁻5 अर्ग के, या 10⁻7 अर्ग के, या 10⁻11 अर्ग के? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 10⁻7 अर्ग के। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक अश्व शक्ति किसका एकक है? जूल का, कार्य का, शक्ति का, या फिर बल का? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शक्ति का। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है? सोरियूस, मैगेलन, पाथफाइंडर या फिर वाइजर आई? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वाइजर। और आपको ये भी बता दें कि बृहस्पति के सबसे अधिक उपग्रह है, टोटल कितने हैं? 67। टोटल 67 उपग्रह है किसके? बृहस्पति के। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बेकिंग सोडा, जिसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है, का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट? तो इस क्वेश्चन का 2 ही ऑप्शन है आपके सामने, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है आपका NaHCO3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन, डाल्टन या फिर मेंडल? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड जी द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, शुष्क बर्फ कहा जाता है किसे? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, मीथेन को, नाइट्रस ऑक्साइड को, या फिर सोडियम क्लोराइड को? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, जिसका CO2 फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कि पनडुब्बी आधारित है न्यूटन के प्रथम गति नियम पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, पास्कल के नियम पर, या फिर ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है कौन? पनडुब्बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कि समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान होता है, क्यों? हम लोग समुद्र में आसानी से तैर लेते हैं नदी की अपेक्षा, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन देखिए, समुद्र गहरा होता है इसलिए, समुद्र काफ़ी दूर तक फैला होता है इसलिए, समुद्र में ज्वार भाटा आता है इसलिए, या फिर समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है इसलिए? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कि कोणीय वेग की विमा क्या होती है? कोणीय वेग की विमा क्या है? कोणीय वेग को एंगुलर वेलोसिटी बोला जाता है, उसका विमा पूछ रहा है आपको, डायमेंशन फॉर्मूला। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, MLT-1। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कि त्वरण की इकाई है, त्वरण की इकाई क्या? त्वरण का आपको फॉर्मूला बताना एक्सेलरेशन का। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है आपका 19 का सी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन सब में पाया जाता है? तांबा में, सिलिकॉन में, कार्बन में, या फिर सोना में? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, तांबा में सभी पाए जाते हैं। 21 देखिए, परम दाब है गेज द +1, गेज द +2, गेज द -1 बार, या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, गेज द +1 बार। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कि एक फेमेटो बराबर होता है किसके? 10⁻−18 मीटर, 10⁻−15 मीटर, 10⁻−12 मीटर, या फिर 10⁻−6 मीटर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, कि 10⁻−15 मीटर बराबर होता है एक फेमेटो के। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? मेंडलीव, मैडम क्यूरी, मैक्स प्लांक, या फिर रॉल्ट्जन? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कि मैक्स प्लांक द्वारा क्वांटम सिद्धांत दिया गया था।
क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ध्वनि की तीव्रता किस मात्रक में मापी जाती है? वाट में, कैंडेला में, डेसिमल में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका ध्वनि का तीव्रता जो है वो आपका डेसिमल में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ज्योति तीव्रता का मात्रक है न्यूटन, कैंडेला, लक्स या फिर नेपियर? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को, शुक्र को, शनि को या फिर मंगल को? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पृथ्वी को। नीला ग्रह आपको पृथ्वी के को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को, बुध को, शनि को या फिर बृहस्पति को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा या फिर पृथ्वी की बहन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है शक्ति का, विभवांतर का, विभव का या फिर ऊर्जा का? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका 28 का ऑप्शन डी, ऊर्जा का। ऊर्जा का मात्रक क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 29 देखिए, ऊर्जा का क्षय कम होता है डिस्ट धारा में, प्रत्यावर्ती धारा में, दोनों प्रकार की धारा में या इनमें से कोई नहीं? मतलब एनर्जी का लॉस किस में होता है? डिस्ट धारा मतलब आपका हो गया डायरेक्ट करंट, प्रत्यावर्ती धारा मतलब अल्टरनेट करंट, एसी या डीसी या फिर एसी डीसी दोनों में या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका डिस्ट धारा मतलब डीसी में। डीसी में सबसे ज़्यादा आपका एनर्जी का लॉस होता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे, चुंबकीय प्रेरण पे, स्वप्रेरण पे या अन्योन्य प्रेरण पे? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चुंबकीय प्रेरण पे कार्य करता है। तो चलिए आज की सेशन को ही पेंड करते हैं, कल मिलते हैं शाम के 5 बजे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करिएगा। जो लोग चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचे सबसे पहले आप लोग आ जाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।